आज की लैब में हम देखेंगे कि इंटर वी लेन राउटिंग को किस तरह से इनेबल करती हैं। इंटर वी लेन राउटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं और हम उन नेटवर्क्स को राउटर की मदद से कम्युनिकेट करवाना चाहें तो ये किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगी। चलिए सबसे पहले हम कुछ डिवाइसेस लेते हैं। ये मैंने एक स्विच लिया, ये दूसरा स्विच है जी, और इसके बाद कुछ एंड डिवाइसेस लेते हैं। ये मैंने 4 कंप्यूटर्स लिए और ये मैंने अगला कंप्यूटर ले लिया जी। 6 कंप्यूटर्स मैंने ले लिए। तो आपको पता है कि जब भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ करेंगे। हम अपने पहले पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, इसी तरह से दूसरे पीसी को हमने कनेक्ट कर दिया और ये हमने तीसरे पीसी को भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से हम दूसरे नेटवर्क पे मौजूद डिवाइस को कनेक्ट किया, PC4 को कनेक्ट कर दिया और ये हमने PC5 को भी कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम चाहते ये हैं कि ये जो हमारा ये जो हमारे दो पीसी हैं ये अलग एक नेटवर्क बनाना चाह रही हैं और ये जो 4 पीसी हैं इनका नेटवर्क हम अलग बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम अपनी राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लिक किया, CLI मोड पे गए, यहाँ पे जाके हमने इनेबल किया कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 2 और इसको नेम दिया IT। VLAN 3 क्रिएट किया और इसको नेम दिया HR। अब हम इसके इंटरफेसेस को असाइन करेंगे। इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 और इसी तरह से इंटरफेस FA0/2 जो है ये हमने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 को देंगे और इंटरफेस FA0/3 जो है ये हम स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 को देंगे। तो हमने 3 पीसी जो हैं अपने दो डिफरेंट नेटवर्क्स को असाइन कर दिए और इसमें पहला इंटरफेस हमने एक नेटवर्क को दिया जो कि VLAN 2 है और इंटरफेस 2 और 3 जो है ये हमने VLAN 3 को दे दिया। ओके, इसी तरह से अब हम दूसरे पीसी पे दूसरे स्विच पे जाएंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। CLI पे गए, इनेबल
कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इसके बाद VLAN 2 हमने क्रिएट किया, नेम आई थी, VLAN 3 को नेम HR दे दिया, इंटरफेस FA0/1 जो है ये इंटरफेस हमने किसको देना है जी, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 और इंटरफेस FA0/2 ये हमने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 को देंगे और इंटरफेस FA0/3 जो है ये हम देंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 को। तो इसके भी दो जो कंप्यूटर्स हैं वो हमने VLAN 3 को दिए हैं और एक कंप्यूटर जो है वो VLAN 1 को दिया है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको कुछ IP जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि 10.10.10.0 इस नेटवर्क के लिए हम IP यूज़ करेंगे, 192.168.10.0 तो ये हम अपने इस नेटवर्क के लिए IP यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हमने इन दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है ट्रंक लेन की मदद से। हमने इस राउटर की जो लास्ट पोर्ट है उसको हमने यूज़ किया और एक दूसरा लिंक जो है हमने क्रिएट किया ये। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हम इस राउटर पे चलते हैं, स्विच पे चलते हैं। इंटरफेस FA0/23 स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। इसी तरह से दूसरा जो लिंक है उसको हम करेंगे इंटरफेस FA0/24 स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। ये हमने जी, तो हमने अपने एक स्विच को कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसी तरह से दूसरे स्विच पे जाके इंटरफेस FA0/ जी स्पेलिंग मिस्टेक, इंटरफेस FA0/23 स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल और इसी तरह से दूसरी पोर्ट को भी हम करेंगे इंटरफेस FA0/24 स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। ये हमने अपने दोनों स्विचेस को यहाँ पे इनेबल कर लिया जी। तो अब हमने क्या करना है, अपने पीसीस को
आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करने। ये हमारा जो कंप्यूटर है 10.10.10.2 1 जो है गेटवे के लिए यूज़ करेंगे। डेस्कटॉप आईपी 10.10.10.3 और इस कंप्यूटर के लिए 192.168.10.2 192.168.10.3 इसी तरह से 192.168.10.4 और फोर्थ कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी इसी तरह से हमने देने 192.168.10.5। ये हमने आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कर दिए हैं जी। तो अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारा एक नेटवर्क है ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए और ये जो दूसरा नेटवर्क है ये आपस में सारे के सारे पीसेस कम्युनिकेट करने चाहिए क्योंकि हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है जी। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पिंग 10.10.10.3 को पिंग करते हैं। देखिए यहाँ से हमें रिप्लाई आ रहा है। ओके, अब हम इधर से इस कंप्यूटर को पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.10.5 जी। 4 को भी पिंग कर लेते हैं, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। 3 को भी टेस्ट कर लेते हैं, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। इस तरह से हमने अपने स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो हम एक राउटर यहाँ से ऐड करते हैं। ये हमने एक राउटर ऐड किया और आपको पता है कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को यूज़ करना हो तो फिर हम क्रॉस ओवर केबल को यूज़ करते हैं। हमने इसकी पोर्ट 4 को यूज़ किया राउटर की पोर्ट 0/0 के लिए, उसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया। अब हम सबसे पहले अपने पोर्ट 4 जो है इस स्विच की इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। ये हमने इसको सेट कर लिया। अब हम राउटर पे चलते हैं। राउटर पे क्लिक किया, CLI मोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नो, फिर उसके बाद इनेबल। कॉन्फ़िगरेशन पे आए, इंटरफेस FA0/0 मैंने आपको बताया था कि स्विच की जो केबल मैंने वहाँ से निकाली और मैंने राउटर की 0/0 को मैंने यूज़ किया और नो शट डाउन ये हम इसको कहेंगे कि जी। इसके बाद हम इसके सब इंटरफेसेस बनाएंगे। इंटरफेस FA0/0.2 जो है हम इसको लिए यूज़ करेंगे और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो प्रोटोकॉल सपोर्टेड है वो हम यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन .1Q। ये हम यूज़ की और इसके बाद IP एड्रेस दिया हमने। हमारे
जो एक नेटवर्क का 10.10.10.1 है और इसका सबनेट 255.0.0.0 है। और इसी तरह से अब हम दूसरा इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस FA0/0.3। पहले हमने 2 बनाया, फिर हमने 3 बनाया और इसके लिए encapsulation डॉट 1Q3 और IP एड्रेस जो है 192.168.10.1 और इसका सबनेट ये हमने दे दिया है। अब हमने अपने राउटर को भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि तमाम कंप्यूटर्स को जो IP जो है यहाँ पे हमने जो मेंशन किया हुआ है कि अब हमारा जो 10.10.10 वाला नेटवर्क है उसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये हम देंगे और 192.168.10.1 का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हम ये देंगे जो हमने यहाँ पे अभी मेंशन किया है। तो फर्स्ट पीसी को IP कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट गेट पे जाके 10.10.10.1 ये हमने असाइन कर दिया। फिर इसके बाद हमारे उसी नेटवर्क का दूसरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.10.10.1 ये हमने असाइन कर दिया। इसी तरह से 192.168.10.1 नेक्स्ट पीसी पे और इस नेटवर्क के थर्ड पीसी पे जो हमने देना है जी डिफ़ॉल्ट गेटवे ये भी हमने दे दिया। फोर्थ पे जो हमने देना है वो भी हमने दे दिया जी। तो अब देखिए जी, अब हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि अपने इस पीसी से इस नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से हम इस नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर को थ्रू द राउटर एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमने पीसी पे क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और दूसरे नेटवर्क का 192.168.10.2 जो है ये पीसी को हमने करते पिंग किया है। देखिए हमें वहाँ से रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह से 3 जो है हम उसको पिंग करते हैं, पहला टाइम आउट होगा। उसके बाद जो है सारी की सारी जो पैकेट्स हैं वो प्रॉपरली डिलीवर किए जाएंगे क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने फोर्थ पीसी को पिंग किया जी, फर्स्ट टाइम आउट हुआ है। उसके बाद रिप्लाई आना शुरू हो गया है और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही ऐसा होता है, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। देखिए फर्स्ट जो है वो पैकेट ड्रॉप हुआ है। अगर मैं इसी को दोबारा से करूँगा तो कोई भी पैकेट मेरा लॉस नहीं होगा। ओके, ये हमने चेक कर लिया है कि हमारे इधर से कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम यहाँ से 10 वाले नेटवर्क को भी एक्सेस करके देख लेते हैं। पिंग 10.10.10.2 तो देखिए यहाँ से भी हमें रिप्लाई आ रहा है और 3 को अगर हम एक्सेस करते हैं तो यहाँ से भी हमें रिप्लाई आ रहा है। तो आपने ये देख लिया कि कितनी आसानी से हमने 2 डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए। उन नेटवर्क के अंदर ट्रंक लेन जो है हमने इस्टेब्लिश की ताकि इस डिवाइस के ऊपर जो नेटवर्क है ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें और फिर उसके बाद हमने राउटर को इस्तेमाल किया, उसको कॉन्फ़िगर किया और 2 वर्चुअल लेन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है हमने इनेबल की। थैंक यू वेरी मच।